कभी कभी हम जिंदगी की भीड़ में इतने गुम हो जाते हैं कि खुद से ही दूर हो जाते हैं। ना कोई समझ पाता है, ना हम खुद को समझा पाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी अपने अंदर के उस टूटे इंसान से बात की है जो हर रोज चुपचाप मुस्कुराता है? हेलो फ्रेंड्स, रीड टू राइज पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं रीड पीपल लाइक अ बुक बाय पैट्रिक किंग बुक के बारे में। हर इंसान के सोचने, समझने और व्यवहार करने का एक पैटर्न होता है। अगर हम इस पैटर्न को पहचानना सीखें तो किसी के भी इरादों, भावनाओं और फैसलों को समझना और पहले से ही अंदाजा लगाना आसान हो सकता है। यह पैटर्न उनके बीते अनुभवों, भावनात्मक जरूरतों और मनोवैज्ञानिक स्थितियों से प्रभावित होता है। मतलब जो इंसान आज जैसा है वो उसकी पिछली जिंदगी में हुए अनुभवों का नतीजा है। अगर हम किसी के व्यवहार को ध्यान से देखें और समझें कि वो क्यों ऐसा कर रहा है, तो हम उनके भविष्य के कदमों का भी अंदाजा लगा सकते हैं। मान लो आपका एक दोस्त हमेशा हर छोटी चीज पर जल्दी गुस्सा हो जाता है। आप नोटिस करते हो कि जब भी कोई उसकी किसी गलती पर ध्यान दिलाता है तो वो बने में आ जाता है और बहस करने लगता है। अगर आप उसकी पर्सनालिटी को समझने की कोशिश करें तो हो सकता है कि उसका यह व्यवहार उसकी पुरानी जिंदगी से जुड़ा हो। शायद बचपन में उसे बहुत ज्यादा डांटा गया हो या उसे ऐसा महसूस कराया गया हो कि वो कभी सही नहीं होता। इसीलिए अब जब भी कोई उसकी गलती निकालता है तो उसका दिमाग उसे बचाने के लिए तुरंत गुस्से से रिएक्ट करता है। अगर आपको यह पैटर्न गठबंध मिल जाए तो आप पहले से ही जान सकते हो कि अगली बार जब भी उसे उसकी गलती बताई जाएगी तो उसका रिएक्शन कैसा होगा। इसी तरह अगर आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जो हर किसी की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता है, भले ही उसे खुद परेशानी क्यों ना हो, तो इसका मतलब यह हो सकता है कि उसे अपनी वैल्यू दूसरों की खुशी में दिखती है। हो सकता है कि उसने अपने जीवन में ऐसा कुछ झेला हो जहां उसे प्यार और अपनापन तभी मिला हो जब उसने दूसरों की जरूरतों को खुद से ज्यादा अहमियत दी हो। इसलिए अब उसकी आदत बन गई है कि वह खुद को भूलकर भी दूसरों की मदद करे। अगर आप इस पैटर्न को पहचान लेंगे तो आप ये समझ सकते हैं कि वह क्यों बार बार ऐसा कर रहा है और ये भी जान सकते हैं कि आगे भी वह इसी तरह बर्ताव करेगा। लोगों के व्यवहार को समझने का एक और तरीका है उनके शब्दों और कार्यों के बीच के अंतर को देखना। कई बार लोग कुछ कहते हैं लेकिन उनका असली इरादा कुछ और होता है। मान लो आपका कोई सहकर्मी हमेशा कहता है कि उसे दूसरों की राय से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब ही कोई उसकी आलोचना करता है तो वह हफ्तों तक परेशान रहता है। इसका मतलब है कि उसके शब्द और उसके असली विचार मेल नहीं खाते। वह खुद को ऐसा दिखाना चाहता है जैसे उसे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन असल में उसे दूसरों की राय बहुत प्रभावित करती है। अगर आप इस पैटर्न को समझ जाए तो आपको पहले से ही जान सकते हैं कि अगर उसे फिर से कोई आलोचना करेगा तो वह फिर से परेशान हो जाएगा। लोगों के व्यवहार का विश्लेषण करते समय हमें यह भी देखना होता है कि वे अलग अलग परिस्थितियों में कैसे रिएक्ट करते हैं। उदाहरण के लिए कोई इंसान जो अपने दोस्तों के साथ बहुत मजाकिया और खुला हुआ लगता है लेकिन काम के माहौल में बेहद शांत और गंभीर हो जाता है, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि वो अपने माहौल के हिसाब से खुद को ढालने में बहुत अच्छा है। लेकिन अगर कोई इंसान हर जगह एक जैसा व्यवहार करता है, जैसे कि हर समय बहुत गंभीर रहता है या हर समय मजाक करता रहता है, तो इसका मतलब है कि उसका व्यवहार उसके अंदरूनी व्यक्तित्व से जुड़ा हुआ है, ना कि सिर्फ माहौल से। कई बार लोग दूसरों को प्रभावित करने के लिए एक नकली व्यक्तित्व अपनाते हैं, लेकिन अगर आप उनके व्यवहार को ध्यान से देखें तो उनके असल व्यक्तित्व को पहचान सकते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति हमेशा यह दिखाने की कोशिश करता है कि वो बहुत कॉन्फिडेंट है, लेकिन जब उसे कोई मुश्किल सवाल पूछ लिया जाए तो वो असहज हो जाता है और बात बदलने की कोशिश करता है। इसका मतलब है कि उसका आत्मविश्वास दिखावा हो सकता है। अगर आप इस तरह के पैटर्न्स को पहचान से सीख जाते हैं तो आप जान सकते हैं कि कौन असली में कैसा है और कौन सिर्फ दिखावा कर रहा है। हमारे व्यवहार के पैटर्न हमारे मनोवैज्ञानिक जरूरतों से भी जुड़े होते हैं। कुछ लोगों को यह जरूरत महसूस होती है कि वे हमेशा सही साबित हो, इसलिए वे कभी अपनी गलती मानते ही नहीं। कुछ लोगों को हर समय अटेंशन चाहिए होता है, इसलिए वे बार बार कुछ ऐसा करते हैं जिससे लोग उनकी ओर ध्यान दें।
कुछ लोगों को कंट्रोल करना पसंद होता है, इसलिए वे हर चीज पर अपना हुक्म चलाने की कोशिश करते हैं। अगर आप ये समझ लें कि किसी इंसान की कौन सी जरूरत सबसे ज्यादा अहम है, तो आप यह भी अंदाजा लगा सकते हैं कि वो किस तरह से व्यवहार करेगा। अब सोचिए, अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो हमेशा ग्रुप में अपनी बातें सबसे पहले रखता है, तो ये उसकी ये जरूरत दिखाती है कि वो सबसे ज्यादा ध्यान पाना चाहता है। अब अगर कोई और उसकी जगह ज्यादा बोलने लगे, तो संभावना है कि वो खुद को असहज महसूस करेगा और किसी भी तरह से फिर से सबका ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश करेगा। अगर आप इस पैटर्न को पहचान लेते हैं, तो आपको यह समझने में मुश्किल नहीं होगी कि वह भविष्य में कैसे रिएक्ट करेगा। व्यवहार पैटर्न को समझने का एक और तरीका है लोगों के फैसलों का विश्लेषण करना। जब भी कोई बड़ा फैसला लेता है, तो वह सिर्फ तात्कालिक स्थिति पर निर्भर नहीं करता, बल्कि इसके पिछले अनुभव, उसके डर और उसकी इच्छाएं भी इसमें बड़ी भूमिका निभाते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति हर बार कोई नया अवसर मिलने पर भी उसे ठुकरा देता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसमें फेल होने का खतरा है। हो सकता है कि उसका यह डर उसकी पुरानी जिंदगी से जुड़ा हो, जहां उसने कोई बड़ा रिस्क लिया हो और उसे नाकामी मिली हो। इसलिए अब वह हर रिस्क से बचना चाहता है। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। अगर आप इस तरह के पैटर्न को पहचान लेते हैं, तो आप पहले से अंदाजा लगा सकते हैं कि वह इंसान भविष्य में भी जोखिम लेने से बचेगा। इसी तरह अगर कोई व्यक्ति हमेशा हर मौके को तुरंत पैकार लेता है और बिना सोचे समझे फैसले लेता है, तो यह भी एक पैटर्न हो सकता है। हो सकता है कि उसने अपनी जिंदगी में यह सीखा हो कि मौके को तुरंत पकड़ लेना ही सफलता की कुंजी है। इसलिए वह बिना ज्यादा सोचे समझे हमेशा नए अवसरों को अपनाने के लिए तैयार रहता है। लोगों के व्यवहार पैटर्न को समझने से ना सिर्फ हमें उनके बारे में जानने में मदद मिलती है, बल्कि हम अपने रिश्तों को भी बेहतर बना सकते हैं। अगर आप अपने किसी दोस्त, पार्टनर या सहकर्मी के व्यवहार के पीछे के कारणों को समझ लेते हैं, तो आप उनके प्रति ज्यादा धैर्य रख सकते हैं और उनके साथ बेहतर तालमेल बना सकते हैं। आखिर में यह समझना जरूरी है कि कोई भी इंसान एक ही तरह का नहीं रहता। लोग समय के साथ बदलते हैं, लेकिन उनका बदलाव भी एक पैटर्न में ही होता है। अगर आप इस बदलाव के पैटर्न को भी पहचान लेते हैं, तो आप यह भी समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति अपने जीवन में किस दिशा में बढ़ रहा है और उसका अगला कदम क्या हो सकता है। तो अगर आप लोगों को बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं, तो सिर्फ उनके शब्दों पर मत जाइए, बल्कि उनके व्यवहार को ध्यान से देखिए। उनके पिछले अनुभवों, उनकी इच्छाओं, उनके डर और उनकी जरूरतों को समझिए। जब आप ये कर लेंगे, तो आप ना सिर्फ लोगों को पढ़ना सीखे जाएंगे, बल्कि उनके भविष्य के फैसलों का भी अंदाजा लगाने में माहिर हो जाएंगे। तो चलिए अब कुछ ऐसे संकेतों की बात करते हैं जो हमें किसी इंसान के दिमाग को पढ़ने में मदद करते हैं। जब कोई इंसान आपसे बात कर रहा हो, तो उसकी आंखों के हाव भाव पर ध्यान दीजिए। अगर वह बार बार इधर उधर देख रहा है, आपकी आंखों में आंखें डालकर बात नहीं कर पा रहा है, तो यह संकेत हो सकता है कि वह कुछ छुपा रहा है या असहज महसूस कर रहा है। अगर कोई इंसान बात करते समय बहुत ज्यादा अपनी बॉडी को हिला रहा है या अपने हाथों से बार बार अपने चेहरे को छू रहा है, तो ये भी एक संकेत हो सकता है कि वह घबराया हुआ है या झूठ बोल रहा है। इसके विपरीत, अगर कोई इंसान आंखों में आंखें डालकर शांत भाव से बात कर रहा है और उसका शरीर स्थिर है, तो यह आत्मविश्वास और ईमानदारी का संकेत हो सकता है। लोगों के हाव भाव को समझना एक कला है जिसे हम बार बार अभ्यास से सीख सकते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति आपसे बातचीत करते समय बार बार अपनी बातों को दोहरा रहा है। इसका मतलब यह हो सकता है कि वह चाहता है कि आप उसकी बात को गंभीरता से लें, या फिर वह खुद को लेकर आश्वस्त नहीं है और बार बार अपनी बात को सही साबित करना चाहता है। कई बार लोग छोटी छोटी बातों में बहुत ज्यादा विस्तार से बताते हैं। इसका मतलब यह हो सकता है कि वे खुद को साबित करना चाहते हैं, या फिर उन्हें यह डर है कि उनकी बात का गलत मतलब निकाला जाएगा। इसलिए वे हर बात को विस्तार से समझाने की कोशिश करते हैं।
अगर कोई इंसान आपकी बातों को बहुत ध्यान से सुन रहा है, बीच में टोके बिना आपको पूरा बोलने दे रहा है और फिर सोच समझकर जवाब दे रहा है, तो ये उसकी गहरी समझदारी और संतुलित सोच को दिखाता है। वहीं अगर कोई व्यक्ति हर समय आपकी बात काट देता है, खुद ही बोलता रहता है और आपके जवाब का इंतजार नहीं करता, तो ये उसके आत्म केंद्रित स्वभाव को दिखा सकता है। हम जब लोगों के हाव भाव, बोलने के तरीके और शब्दों की गहराई को समझना शुरू करते हैं, तो हम ये जान सकते हैं कि कौन सा इंसान कितना गहरा है और कौन सिर्फ सतही बातें करता है। अब बात करते हैं एक और गहरे संकेत की, इंसान के फैसलों में छुपे उनके डर की। हर इंसान के फैसलों के पीछे कोई ना कोई डर छुपा होता है। किसी को असफलता का डर, किसी को अकेले रह जाने का, किसी को अपमान का और किसी को खिलाफ प्यार खोने का। जब हम यह पहचान लेते हैं कि सामने वाले इंसान का सबसे बड़ा डर क्या है, तो हम उसे समझने लगते हैं जैसे वो खुद भी शायद खुद को न समझता हो। मान लो आपका कोई जानने वाला हर बार कोई ऐसा फैसला लेता है जिसमें उसे खुद तकलीफ होती है लेकिन दूसरों को खुशी मिलती है। अगर आप ऐसे गौर करें तो शायद वो इंसान अकेलेपन से डरता हो, इसलिए वो बार बार अपनी खुशी की कुर्बानी देकर दूसरों को खुश करता है ताकि लोग उसे छोड़कर ना जाएं। जब आप ये समझ जाते हैं तो आप ये भी जान सकते हैं कि वो अगली बार फिर से वैसा ही करेगा, खुद को नुकसान पहुंचाकर दूसरों को खुश रखने की कोशिश। ये व्यवहार इसी गहरे डर से जुड़ा होता है जिसे वो खुद भी शायद न समझता हो। कई बार लोग दूसरों पर गुस्सा करते हैं, लेकिन असल में वे मेरे आप से नाराज होते हैं। उनकी निराशा, उनकी असफलताएं सब कुछ अंदर जमा हो जाता है, और जब वो किसी सुरक्षित रिश्ते में होते हैं, जैसे कि परिवार या पार्टनर के साथ, तो वही जमा हुआ गुस्सा बाहर आने लगता है। अगर आप इस पैटर्न को पहचान लेते हैं तो आप यह समझ सकते हैं कि किसी का गुस्सा हमेशा आपके खिलाफ नहीं होता, वो उसके अपने अंदर की जंग होती है। इस समझ से हम किसी के गुस्से को झेलने के बाद भी उसके साथ जुड़े रह सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि वो है सिर्फ अपना दर्द निकाल रहा है, हमें चोट पहुंचाने के लिए नहीं कर रहा। इसी तरह कुछ लोग रिश्तों में बहुत जल्दी जुड़ जाते हैं और बहुत जल्दी टूट भी जाते हैं। इसका कारण उनका अकेलेपन से डर हो सकता है। उन्हें लगता है कि अगर वे किसी के बहुत करीब नहीं आए तो वे प्यार से वंचित रह जाएंगे, और अगर कोई थोड़ा भी दूर जाने लगे तो वे टूट जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो फिर से अकेले हो जाएंगे। अगर आप यह समझ जाते हैं कि किसी का असुरक्षित लगाव उसके बचपन की उपेक्षा या प्यार की कमी से जुड़ा हो सकता है, तो आप उसकी भावनाओं को ज्यादा संवेदनशीलता से संभाल सकते हैं। हमारे निर्णय, हमारे रिश्ते, हमारी बातचीत, सब कुछ हमारे अंदर के मानसिक पैटर्न से जुड़ा होता है। और जब हम इन पैटर्न को समझ लेते हैं तो हमें दूसरों के व्यवहार पर गुस्सा नहीं आता है, बल्कि उनके प्रति करुणा पैदा होती है। एक और संकेत यह होता है कि कोई इंसान दूसरों के दर्द को कैसे समझता है। अगर कोई व्यक्ति आपके दुख में चुपचाप साथ बैठा रहता है बिना कुछ कहे, तो यह उसकी गहराई को दिखाता है। हो सकता है कि वो खुद भी बहुत कुछ झेल चुका हो और अब वो जानता है कि शब्दों से ज्यादा साथ जरूरी होता है। वहीं अगर कोई हर बार आपकी तकलीफ को हल्के में ले लेता है, हंसी में उड़ा देता है या ध्यान ही नहीं देता, तो यह दिखाता है कि उसने शायद कभी उस गहराई से कुछ महसूस नहीं किया, या वह भावनात्मक रूप से खुद बहुत असुरक्षित है। लोगों का भावनात्मक व्यवहार यह भी दिखाता है कि वे कितना खुद से जुड़े हुए हैं। जो इंसान अपने आप को समझता है वह दूसरों को भी समझने की कोशिश करता है। जो इंसान खुद से भाग रहा होता है वह दूसरों से भी भागता है, बहस करता है, झगड़ता है, अकेलापन ढकने की कोशिश करता है। कई बार हमें लगता है कि सामने वाला हमें दुख दे रहा है, लेकिन अगर हम गहराई से देखें तो वह खुद सबसे ज्यादा दुखी है। एक ऐसा दुख जिसे वह शब्दी में नहीं कह पाता, इसलिए वह उसे गुस्से, चुप्पी या दूरी के रूप में बाहर निकालता है। हर बार जब कोई इंसान आपको नजरअंदाज करता है या बार बार अपनी गलती दोहराता है तो आप टूट जाते हैं। लेकिन अगर आप इस चीज को गहराई से देखें तो पाएंगे कि वो इंसान भी अंदर से टूटा हुआ है। जो इंसान खुद को कभी माफ नहीं कर पाया, वो दूसरों से माफी मांगने की ताकत कहां से लाएगा। जो खुद को कभी प्यार नहीं कर पाया, वो किसी और को प्यार देने की हिम्मत कैसे जुटाएगा। इंसानों की सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि वे खुद से भागते हैं, अपने दर्द से, अपनी कमियों से, अपने पछतावे से। और जब कोई व्यक्ति खुद से भाग रहा हो तो वह दूसरों के साथ पूरी तरह जुड़ ही नहीं सकता। आपने देखा होगा कुछ लोग हर बार नए रिश्ते में जाते हैं, लेकिन
कुछ ही समय में सब बर्बाद हो जाता है। ऐसा इसलिए नहीं कि उन्हें सच्चा प्यार नहीं मिला, बल्कि इसलिए कि वे खुद को ही नहीं समझ पाए। जब तक कोई इंसान अपने अंदर की अधूरी कहानियों को नहीं सुलझाता, तब तक वो बाहर किसी भी रिश्ते को संपूर्ण नहीं बना सकता। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में हैं जो बार बार आपको दुख देता है, तो ये मत समझिए कि वो आपको जानबूझकर चोट पहुंचा रहा है। कई बार लोग खुद की भावनाओं से इतने उलझे हुए होते हैं कि वे ये समझ ही नहीं पाते कि वे किसी और भी को चोट लगा रहे हैं। जैसे कोई जले हुए हाथ वाला व्यक्ति, वो हर चीज को छूने से डरता है क्योंकि उसे दर्द होता है। ठीक वैसे ही जिन लोगों के दिल में पुराने जख्म है, वे भी प्यार, अपनापन, रिश्तों से डरने लगते हैं। वे पास तो आना चाहते हैं, लेकिन डरते हैं कि फिर से टूट ना जाए। वे बात तो करना चाहते हैं, लेकिन डरते हैं कि फिर से कोई उन्हें गलत ना समझ ले। तो अगर आप ये सब समझ जाते हैं, तो आप किसी को जज नहीं करते, बल्कि उसकी भावनाओं की गहराई को महसूस करने लगते हैं। यही वह बिंदु होता है जहां आप इंसानों को वैसा जैसा वे दिखते हैं नहीं, बल्कि वैसा जैसा वे अंदर से है वैसे देखना शुरू करते हैं। ये समझदारी रिश्तों में सबसे बड़ी ताकत होती है। जब आप सामने वाले की चुप्पी के पीछे छिपे दर्द को महसूस करने लगते हैं, तो आप उसके करीब आने लगते हैं, बिना कुछ कहे, बस समझकर। और यही सच्चा रिश्ता होता है, जहां शब्दों की जरूरत नहीं होती, सिर्फ समझ ही काफी होती है। कुछ लोग बहुत शांत रहते हैं, हर चीज को सहते हैं, कभी शिकायत नहीं करते। आपको लगता है कि वो मजबूत है, लेकिन कई बार वो चुप लोग अंदर से सबसे ज्यादा टूटे हुए होते हैं। वे सब कुछ महसूस करते हैं बहुत गहराई से, लेकिन बोलते नहीं, क्योंकि जब उन्होंने पहले अपनी बात कही थी तब कोई सुनने वाला नहीं था। अब वे समझ चुके हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर वह इंसान होता है जो सब कुछ जानकर भी चुप रहता है, क्योंकि वो जानता है कि हर जवाब देना जरूरी नहीं होता। कभी कभी हम सोचते हैं कि सामने वाला हमें इग्नोर कर रहा है, लेकिन असल में हम खुद से लड़ रहा होता है। उसके जीवन में ऐसे हादसे हुए होते हैं जिनसे उभरने में सालों लग जाते हैं, और जब आप ऐसे किसी इंसान के पास जाते हैं तो वो डरता है यह सोचकर कि कहीं आप भी उसे वैसे ही छोड़ ना दे जैसे बाकी लोग चले गए थे। इसलिए वो दूरी बना लेता है। वो नहीं चाहता कि आप भी उसके टूटे हुए हिस्सों को देख लें, क्योंकि शायद तब आप भी उसे छोड़ देंगे। जब आप इंसानों के टूटेपन को देखने लगते हैं, नफरत की जगह समझ आने लगती है। जिन लोगों ने आपको बार बार नजरअंदाज किया, हो सकता है वे खुद को महत्वहीन समझते हों। जिन्होंने बार बार आपको नीचा दिखाया, हो सकता है वे खुद को कभी किसी की नजरों में ऊपर नहीं देख पाए हों। जो बार बार प्यार से भागे, हो सकता है कि उन्हें कभी सच्चा प्यार मिला ही नहीं। हर बार जब कोई आपको ठुकराए, तो एक पल के लिए रुककर सोचिए, क्या वो इंसान भी खुद को कभी अपनाना सीख पाया? जब कोई आपको बिना वजह छोड़ दे, तो सोचिए, कहीं वो खुद को हर दिन तकलीफ तो नहीं दे रहा। यह सोच इंसान को इंसान बनाती है। हमारे समाज में हमें सिखाया जाता है कि खुद को बचाओ, दूसरों को जज करो और कमजोर मत दिखो। लेकिन असली इंसानियत तब शुरू होती है जब आप किसी की आंखों में छिपे दर्द को पढ़ लेते हैं, बिना कि वह कुछ कहे। जब आप किसी की खामोशी में उसके टूटे सपनों की गूंज सुन पाते हैं। जब आप किसी के गलत व्यवहार को देखकर उसकी गलती नहीं, बल्कि उसके घाव देख लेते हैं। यही समझ, यही भावना आपको इंसानों के बीच अलग बनाती है। कई बार हम सोचते हैं कि कोई इंसान हमें क्यों नहीं समझता, क्यों बार बार हमें ही दोषी ठहराता है, जबकि हम तो सिर्फ उसका भला चाहते हैं। लेकिन जब आप गहराई से सोचते हैं, तो समझ में आता है कि जो इंसान खुद से ही नहीं जुड़ पाया, वो किसी और के भाव को कैसे समझ पाएगा? कुछ लोग प्यार करते हैं लेकिन जाहिर नहीं कर पाते। वो आपका ख्याल रखते हैं लेकिन चुपचाप। वो आपके लिए परेशान होते हैं लेकिन बताते नहीं। ऐसे लोग अक्सर उन अनुभवों से गुजरे होते हैं जहां प्यार मांगने पर उन्हें तिरस्कार मिला होता है। इसलिए अब वो मांगते नहीं, सिर्फ देने की कोशिश करते हैं चुपचाप। और अगर आप उस चुप्पी को सुनना सीख जाएं, तो आप पाएंगे कि प्यार सिर्फ शब्दों में नहीं होता, वह नजरों में, हरकतों में, छोटी छोटी बातों में छिपा होता है। कई बार लोग रिश्तों में इतने थक चुके होते हैं कि अब उन्हें कुछ नया शुरू करने से भी डर लगता है। उन्हें लगता है कि सब कुछ फिर से वैसे ही टूट जाएगा, कोई मिलकर कह देगा, डर भी में। अगर आप किसी अच्छे इंसान से मिलकर भी कुछ नहीं कहते, क्योंकि उनके अंदर वो बीते दर्द का वो अभी तक जिंदा होता है। वो मुस्कुराते हैं लेकिन दिल से नहीं, वो बात करते हैं लेकिन खुलकर नहीं, वो साथ होते हैं लेकिन पूरी तरह नहीं।
अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिले जो आधे अधूरे से रिश्ते में हो तो उसे मत छोड़िए, उसे वक्त दीजिए, उसे भरोसा दिलाइए कि आप वैसे नहीं हैं जैसे वो पहले देख चुका है। क्योंकि अगर आप किसी टूटे हुए इंसान को फिर से जीने की वजह दे पाएं तो उसे वो है इंसान कभी आपको नहीं भूलेगा। और ये सबसे खूबसूरत रिश्ता होता है दो अधूरे लोग जो एक दूसरे की पूतन को समझे और मिलकर उसे जोड़ने की कोशिश करें। रिश्तों में परफेक्शन नहीं होता, समझ होती है। जहां आप किसी की गलतियों को उसकी नीयत से अलग करके देख सके, जहां आप किसी की चुप्पी को उसकी बेरुखी नहीं बल्कि उसकी थकावट समझे, जहां आप किसी की नाराजगी को उसकी नफरत नहीं बल्कि उसकी उम्मीद का टूटा हुआ हिस्सा समझे। इसी समझ में ही इंसानियत है, इसी में प्यार है, इसी में असली जुड़ाव है। कुछ रिश्ते अधूरे रह जाते हैं, ना वो खत्म होते हैं ना ही कभी पूरे हो पाते हैं। वे बस हमारे अंदर एक कोने में जिंदा रहते हैं, जैसे किसी किताब का वो पन्ना जो कभी पलटा ही नहीं गया पर हर बार आंखों के सामने आ जाता है। ऐसे रिश्तों की सबसे बड़ी तकलीफ ये होती है कि वे कोई नाम नहीं पाते लेकिन हर रोज यादों में जगह घेरते हैं। आप मुस्कुराते हैं लेकिन अंदर एक टीस सी रहती है। आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं लेकिन दिल बार बार पीछे खींचता है, वहां जहां कभी कुछ खास था। कुछ बातें कभी नहीं कह पाते, हम डरते हैं कि कहीं सब कुछ बिगड़ ना जाए, और फिर वो अनकही बातें हमारी अंदर ही कहीं जमा होने लगती हैं, जैसे रेत में दबे हुए आंसू। इन अधूरे रिश्तों की एक खास बात होती है, वे हमें सिखा जाते हैं कि कभी कभी ना कह पाना भी एक बड़ी भूल होती है। हम सोचते रहते हैं कि वक्त आएगा, लेकिन वक्त कभी ठहर करता नहीं, और फिर एक दिन वो इंसान चला जाता है इसी और राह पर, और हम रह जाते हैं अपनी ही खामोशी के बोझ तले। लेकिन यहीं पर जिंदगी हमें एक सबक देती है कि हर बार मौका दोबारा नहीं मिलता। अगर कोई एहसास हो तो उसे जी लो, अगर किसी से कुछ कहना हो तो कह दो, क्योंकि भावनाएं समय नहीं देखती, वो बस बहना चाहती है सच्चाई से, और जब आप उन्हें रोकते हैं तो वो अंदर ही अंदर आपको तोड़ने लगती है। याद रखिए, अधूरे रिश्ते दिल में सबसे गहरा घाव छोड़ते हैं, और उन घावों पर कोई दवा नहीं लगती, सिर्फ समझ, माफी और आत्म स्वीकार ही थोड़ी राहत देता है। इसलिए अगर आपके पास आज कोई ऐसा है जिससे आप जुड़ाव महसूस करते हैं तो मत रुकिए, उसे अपनाइए, समझिए और उसके दर्द में उसके ढाल बनिए। क्योंकि जिंदगी में सबसे खूबसूरत रिश्ता वही होता है जो नाम से नहीं भावनाओं से जुड़ता है, जहां कोई मुखौटा नहीं होता, कोई दिखावा नहीं होता, बस एक सच्चा जुड़ाव होता है जो बिना कहे सब कुछ कह जाता है। हम पूरी जिंदगी दूसरों को खुश करने में बिता देते हैं, कभी माता पिता की उम्मीदों पर खरे उतरने के लिए, कभी दोस्तों को ये दिखाने के लिए कि हम भी कुछ हैं, तो कभी उस शख्स के लिए जिसे हम पूरे दिल से चाहते हैं। लेकिन इस सब में सबसे जरूरी चीज को भूल जाते हैं, खुद को। हम खुद से पूछना ही भूल जाते हैं, मैं क्या चाहता हूं, मेरे सपने क्या हैं, मुझे किस चीज में सुकून मिलता है। हम इतनी बार ना कहकर हाँ कहते हैं, इतनी बार रोकर भी मुस्कुराते हैं, और इतनी बार खुद को नजरअंदाज करते हैं कि एक दिन खुद से रिश्ता ही टूट जाता है। फिर हम दूसरों से प्यार पाने की तलाश में भटकते हैं, क्योंकि हमें यह एहसास ही नहीं होता कि जो प्यार हमें सबसे पहले खुद से करना था वो हमने खुद को कभी दिया ही नहीं। और यही सबसे बड़ा खालीपन होता है, जब आप अपने ही अंदर पराये हो जाते हैं। जब कोई आपकी तारीफ करता है तो आप उसे झूठ समझते हैं, जब कोई आपके लिए अच्छा करे तो आप सोचते हैं इसके पीछे कोई वजह होगी, क्योंकि आपने खुद को कभी प्यार से देखा ही नहीं। आप खुद से कभी वो बातें नहीं की जो आप किसी अपने से करते। आपने खुद को माफ नहीं किया अपनी गलतियों के लिए, अपने बीते हुए फैसलों के लिए, अपने टूटे हुए हिस्सों के लिए। लेकिन अब वक्त है खुद को अपनाने का, खुद से ये कहने का कि हाँ, मैं गलतियों से बना हूं लेकिन मैं बुरा नहीं हूं, मैं अधूरा हूं पर फिर भी जीने लायक हूं, मैं एक टूटा हूं लेकिन फिर भी खूबसूरत हूं। जब आप खुद को अपनाना शुरू करते हैं तो दुनिया आपको अपनाना शुरू करती है। जब आप खुद को माफ करते हैं तो भीतर की घुटन धीरे धीरे सांस लेने लगती है। जब आप अपने आप को थोड़ा प्यार देते हैं तो बाकी सब कुछ थोड़ी देर के लिए आसान लगने लगता है। याद रखिए, दुनिया की भीड़ में सबसे खास रिश्ता वही होता है जो आप खुद से बनाते। बाकी सब तो वक्त के साथ बदलता रहता है, लेकिन खुद से जो प्यार होगा वो हमेशा आपके साथ रहेगा। कभी सोचा है, जिन तकलीफों से हम भागते हैं वही हमें सबसे मजबूत बनाती हैं। जिन लोगों ने हमें तोड़ा उन्होंने ही हमें खुद से मिलवाया। जिन रास्तों पर चलकर हम गिरे वहीं से हमने चलना सीखा, और जो अधूरे रिश्ते रह गए उन्होंने ही हमें सिखाया कि जुड़ाव सिर्फ साथ रहने से नहीं होता, समझने से होता है। हर एक दर्द, हर एक आंसू, हर एक रात जो तुमने अकेले काटी वो सब बेकार नहीं गए,
उन्होंने तुम्हें वो इंसान बनाया जो अब किसी और के लिए रोशनी बन सकता है, क्योंकि जो खुद अंधेरे से निकला होता है वही सबसे बेहतर रास्ता दिखा सकता है। अब जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो पाएंगे कि तुम्हारा दर्द तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन चुका है। तुम्हारी अधूरी कहानियां किसी और के लिए उम्मीद बन सकती है, तुम्हारी चुप्पियां किसी और के शोर को समझ सकती हैं, और तुम्हारा आत्मस्वीकार किसी और को खुद से प्यार करना सिखा सकता है। तो अब वक्त है खुद से एक नया रिश्ता शुरू करने का, जहां तुम बीते कल को माफ कर सको, आज को जी सको और आने वाले कल से डरने के बजाय उसे गले लगा सको। याद रखना, तुम अधूरे नहीं हो, तुम इंसान हो, गलतियों से भरे और संघर्षों से निकले और भावनाओं से लबरेज, पर इसी में तुम्हारी असली सुंदरता है। अब वक्त है विदा लेने का, लेकिन एक वादा करके, खुद से प्यार करने का, दूसरों को समझने का और हर टूटे इंसान को गले लगाने का, क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं अधूरे हैं, लेकिन अगर हम एक दूसरे का सहारा बने तो साथ में पूरा हो सकते हैं। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गई हो तो इसे उन लोगों तक पहुंचाइए जो टूट चुके हैं लेकिन चुप है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में बताइए आपने खुद को आखिरी बार कब गले लगाया था।